हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपनी काव्य है पांचवी काव्य है धरती की शान। तो मैं एक बार इस काव्य को गाती हूँ, आप सब शांति से सुने। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों की फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, नयन में ज्वाल तेरी गति में बुझार, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरे हिमगिरी सा भार, तेरी भुक्ति में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुओं का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा माती माती पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मेरे को इसका राग नहीं आता, आपको आता हो तो अपने इस काव्य का राग यूट्यूब पे धरती की शान आप स्टैंडर्ड 5 की कविता करोगे तो उसमें आपको इसका राग बताएंगे। तो आप एक बार उसको सुन के फिर गाना। तो धरती की शान तू भारत की संतान, यानी कि हे भारत के पुत्र, तू भारत की गौरव, शान यानी कि गौरव, तू भारत का, तू धरती की शान है। शान यानी कि तू धरतीनी प्रतिष्ठा छे। हे भारतना पुत्र, तू आ धरतीનું गौरव छे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी कि धरती की शान, हे भारतना पुत्र, तू आ धरतीનું गौरव छे। तारी मुठ्ठीओमां बंद तूफान छे, तारा तोफानने पण वशमां करवानी ताकात छे। हे मनुष्य तू बहु ज महान छे। शुं कहे छे? हे मनुष्य तू खूब ज महान छे। हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठी में तू बंद तूफान है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य तू बहुत महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। फोड़ना यानी कि तोड़ना। फोड़ने का अर्थ क्या होता है? फोड़ना यानी कि तोड़ना। फोड़ना यानी कि तोड़ना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दे, यानी कि हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वतों को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों की बहाव की दिशा भी बदल सकता है। तू जो चाहे नदी का मुख यानी कि नदी का प्रवाह, नदी जिस दिशा में जाती है, जो तू चाहे तो उसकी दिशा भी बदल सकता है। मनुष्य को भगवान, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, એટલે કે તું ચાહે તો નદીના મુખ પણ મોડી શકે છે। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी कि तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है, એટલે કે જો તું ચાહે તો માટીમાંથી અમૃત પણ કાઢી શકે છે। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, એટલે કે यानी कि तू चाहे तो धरती से आकाश को भी जोड़ सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है।
એટલે કે એવું કહે છે કે જો તું ચાહે, જો તું ઈચ્છે તો ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી શકે છે। મોડના यानी कि दिशा बदलना। मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। अमृत बहुत ही स्वादिष्ट चीज। निचोड़ना यानी कि किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। अंबर यानी कि आकाश। तू जो चाहे तो अंबर को भी धरती से जोड़ सकता है। अंबर यानी कि आकाश। अमर यानी कि न मरने वाला। अमर यानी कि न मरने वाला। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, એટલે કે તું ચાહે તો ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી શકે છે। અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુજકો વરદાન, એટલે કે તારા પ્રાણ અમર છે એવું તને વરદાન મળેલું છે। શું કહે છે કે તને એવું અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુજકો વરદાન, એટલે કે અમર એટલે કે ન મરને वाला, यानी कि तुझे अमृतता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, यानी कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। स्वयं यानी कि खुद। नयन यानी कि आँख। नयन यानी कि आँख। नयनों में ज्वाला तेरी गति में बुझाल। नयनों में ज्वाल तेरी गति में बुझाल। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए पर तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, यानी कि हे मनुष्य तू क्रोधे भराय तो तारी आंखों आग बरसावी सके छे। तेरे छाती में छिपा महाकाल रे। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरे हिमगिरी सा भाल है। तेरी भुक्ति में तांडव का ताल है रे, यानी कि हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। ज्वाल यानी कि ज्वाला। जाल यानी कि ज्वाला, ज्वाला। ज्वाल यानी कि ज्वाला। तेरी
वह शक्ति तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है। तेरी छाती में छिपा महाकाल रे એટલે કે તારી છાતીમાં મહાકાલ રૂપી શિવ बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरे हिमगिरी सा भूल। पृथ्वी के पुत्र, लाल यानी कि पुत्र, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार। तेरी भुक्टू में तांडव का ताल है, यानी कि पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी वो तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की लाल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। इसके लेखक पंडित भरत व्यास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज में सारे युग का आवाज है, यानी कि नुईज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। धरती जेवी तारामा धीरज छे। हे मनुष्य, तारामा धरती जेवी धीरज छे, तारामा अग्नि जेवी शक्ति छे। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, कि तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, એટલે કે તું ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે। તું ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, यानी कि तू अगर हिम्मत से काम ले तो, तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाशीलता भी रुक सकती है। तू चाहे तो, यानी कि जो हिम्मत थी काम ले तो पापोनी विनाशीलता पण अटकी सके छे अने मनुष्यने हेवान बनतो पण रोकी सके छे। तारामां महान देवगुरु जेवी बुद्धिमंता छे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पावन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, यानी कि तू पवन की तरह गतिशील है। तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तू आकाश से भी ऊंची उड़ने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। धरती सा धीर है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, मनुष्य को कहा गया है कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। तुझ में धरती जैसा धीरज है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापी कोई विनाशीलता भी रोक सकती है, और आदमी को हैवान बनाने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, यानी कि कवि कहे छे, मनुष्य ने कहे छे कि हे मनुष्य, तारामां धरती जेवी धीरज छे। शुं कहे छे कि हे मनुष्य, तारामां धरती जेवी धीरज छे। तारामां अग्नि जेवी शक्ति छे। तू इच्छे तो
છે. તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશીલતા પણ અટકી શકે છે અને મનુષ્યને હેવાન બનતો રોકી શકે છે. તારામાં મહાન દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે અને તું પવનની જેમ ગતિશીલ છે. તું આકાશથી પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. इस काव्य में पंडित भरत व्यास जी, इस काव्य के लेखक का क्या नाम है? पंडित भरत व्यास जी. पंडित भरत व्यास जी. तो इसमें शान यानी कि वैभव, तोड़ना का अर्थ है, फोड़ने का अर्थ है तोड़ना, मोड़ना, मोड़ना यानी कि दिशा बदलना, अंबर यानी कि आकाश, अमर, अमर है तू यानी कि न मरने वाला, स्वयं यानी कि खुद, नयन यानी कि आँख, यानी कि मनुष्य तू बड़ा महान है. मनुष्य को कहा गया है. पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार हैं. उनका जन्म 1800 दिसंबर 1998 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था. आपने कई गीतों की रचना की है. यह गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है. इस काव्य में किस्सा कहाँ से लिया गया है? फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है. इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान बताया है. इस काव्य में क्या बताया है? मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान बताया गया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल में ढालने में सफल हुआ है. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. क्या? मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. वो कोई भी कार्य कर सकता है. मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है. यही भाव काव्य में अंतर्निर्मित है और यही बात मनुष्य को महानता का प्रमाण देकर इस काव्य में दिया गया है. जो काव्य है मनुष्य के बारे में, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है. तो मनुष्य इस धरती की शान कविता में फिर से एक बार, धरती की शान है तू भारत की संतान, यानी कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है. तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, यानी कि तेरी मुट्ठी में तूफान बंद है. तुझ में तूफान बंद है, अपने वश में करने की ताकत है. तुझ में तूफान को वश करने की ताकत रखता है. तू हे मनुष्य, तू बड़ा महान है. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है. એટલે કે मनुष्य तू बड़ा महान है. तेरे पास इतनी शक्ति है कि तू तूफान को भी मुट्ठी में बंद कर सकता है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों की फोड़ दे, એટલે કે તું ચાહે તો પર્વત અને પહાડોને પણ તોડી શકે છે. तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि तू चाहे तो नदियों के मुख भी मोड़ दे. मोड़ना यानी कि दिशा बदलना. मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख भी बदल देता है. तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे. निचोड़ना यानी कि किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना. तू चाहे तो मिट्टी में से निचोड़ कर भी अमृत निकाल सकता है. मनुष्य को क्या कहा गया है? तू चाहे तो मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि अगर तू चाहे तो ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી શકે છે. જો તું ચાહે તો ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી શકે છે.
अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, એટલે કે તે તને અમરનું વરદાન મળેલું છે। અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુझको વરદાન, અમર પ્રાણ રહે તેવું તને વરદાન મળેલું છે। તેરી આત્મા મેં સ્વયં ભગવાન રે, એટલે કે તારી આત્મામાં સ્વયં ભગવાન છે। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप। नयनों यानी कि आंख में, ज्वाल यानी कि ज्वाला, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी शक्ति में वो ताकत है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, एक यानी कि तेरी छाती में शिव रूपी महाकाल छिपा हुआ बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग दिया है। क्या कह रहे मनुष्य को कि हे पुत्र, हे मनुष्य, तेरे को हिमालय से भी ऊंचा दिमाग दिया हुआ है। तू अगर क्रोध में भी अपनी भो तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज में सारे युग का आवाज है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल में भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाशीलता भी रोक सकती है और आदमी को हैवान बनाने से भी रोका जा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। नभ यानी कि आकाश, नभ का अर्थ है आकाश, अंबर का अर्थ भी आकाश होता है, नभ का अर्थ भी आकाश होता है। यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाशीलता भी रोक सकती है और आदमी को हैवान बनाने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। यानी कि इस काव्य में मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बताया गया है कि कोई भी काम अशक्य नहीं है, मनुष्य के लिए कोई भी काम अशक्य नहीं है, कुछ भी करके वो कोई भी काम कर सकता है। यानी कि इस काव्य में मनुष्य को बड़ा महान बताया गया है। तो शान यानी कि वैभव, गरीब, फोड़ना यानी कि तोड़ना, टुकड़े करना, नदी का मुख यानी कि नदी का प्रवाह, मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। अमृत का अर्थ है बहुत ही स्वादिष्ट चीज, बहुत ही स्वादिष्ट चीज। निचोड़ना, निचोड़ना का अर्थ है किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। अंबर यानी कि आकाश, अमर, न मरने वाला। स्वयं यानी कि खुद, नयन यानी कि आँख, ज्वाला यानी कि ज्वाला लपट, गति यानी कि रफ्तार, भूचाल यानी कि भूकंप। महाकाल का अर्थ है भगवान शंकर का सहंकारी स्वरूप। लाल यानी बेटा, पुत्र। हिमगिरी का अर्थ है हिमालय। भाल का अर्थ है ललाट, कपाल। भुक्टी, भुक्टी का अर्थ है भो
क्रोधित में भों को तिरछी करना। तांडव, तांडव यानी कि भगवान शिव का भयानक नृत्य। जो शिव नृत्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तांडव। ताल यानी कि लय, निज का अर्थ है खुद, अपने आप। वाणी यानी कि बोली, आवाज। वाणी का अर्थ क्या होता है? बोली यानी कि आवाज। आह्वान, ललकारना, पुकारना। आवाज यानी कि ललकारना, पुकारना। धीर यानी कि धीरज वाला। काल का अर्थ है समय। प्रलय का अर्थ है विनयशीलता। विस्तृत भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी। पशुता, जानवरपन। शीश यानी कि मस्तक। मतिमान यानी बुद्धिमान। गतिमान यानी गतिशील। नभ यानी कि आकाश। इसके विरोधी शब्द देखते हैं। अमृत का विरोधी क्या होता है? अमृत यानी कि विष। तो इसका शंकर जी ने विष पी लिया था, इसका वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? शिव ने, कैसे वाक्य बनेगा? शंकर जी ने शिव ने, कुछ भी लिखो तो चलेगा। अमृत पी लिया था, ऐसा वर्कशीट में पूछा जाए तो आपको लिखना है। शब्द के विरोधी अर्थ देकर वाक्य बनाइए। ऐसा वर्कशीट में पूछा जाए तो दोनों लिखना। दोनों अगर नहीं लिखे होंगे तो मार्क्स काट दिया जाएगा। आधा मार्क्स इसका अर्थ लिखने का होता है और आधा मार्क्स इसका वाक्य बनाने का होता है। जैसे कि वरदान यानी कि अभिशाप। वरदान का विरोधी शब्द क्या होगा? अभिशाप। वरदान का विरोधी शब्द क्या होगा? अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऐसे ही ऊंचा नीचा। ऊंचा का विरोधी क्या होगा? नीचा। उसका वाक्य बनाते हैं। शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। उसके बाद दिए हैं पर हम
मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब अपना पीरियड आएगा तभी ये अभ्यास और स्वाध्याय दोनों करवाऊंगी। आज मैं यहाँ पे इतना तक ही रखती हूँ। आप सब लोग होमवर्क में ये कविता एक बार अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना और एक बार गाने की प्रैक्टिस भी करना ताकि आपको आ जाए। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से इसके आंसर आएंगे। मैं इसको अभी अपने यहाँ तक रखते हैं। अभ्यास स्वाध्याय और जो भी है पुनरावर्तन एक है वो मैं आपको बाद में जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं करवाऊँगी। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।